हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ड्रीम बाय मदिया अब्दुल वहाब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज दिन है संडे का और अभी वक्त हुआ है सुबह के 8 और हम हैं नेशनल हाईवे पे। अभी हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे और आज का ब्लॉग सिर्फ इतना होगा कि मैं आप लोगों को रास्ता ही रास्ता, खेत खलियान और ये सब कुछ दिखाऊंगी और जहाँ तक हम जा सके वहाँ तक जाएंगे इंशाल्लाह। और साथ रहिएगा, एंजॉय करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इस ब्लॉग को। उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और तो अभी हम हैं मलिर के रास्ते पे। ये हमने नेशनल हाईवे पे तो फ्रेंड्स अब हम लोग ढाबे जी के करीब पहुंच चुके हैं। 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से ढाबे जी। तो अब इंशाल्लाह जो है यहाँ पे हम लोग के जो है ना नाश्ता करेंगे क्योंकि बच्चों को सबको भूख लगी है और वक्त हो रहा है कुछ 8:30 बज रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोई भी अच्छे से रेस्टोरेंट देख के अब हम यहाँ पे रुकेंगे और फिर जो है वो नाश्ता करेंगे। तो साथ रहिएगा। सो फ्रेंड्स फाइनली जो है हम अब अल मक्का रेस्टोरेंट में यहाँ पे ढाबा है, ढाबे पे रुके हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए क्योंकि बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो अभी हम नाश्ता करेंगे। तो नाश्ते के लिए हमने ऑर्डर किया है अंडे, चने और पराठे। शाम आप क्या खाओगे? अंडा पराठा। आपकी मॉर्निंग हो गई? नो। फ्रेंड्स हमारा नाश्ता आ चुका है। चलो सब बिस्मिल्लाह करो। ये गाइस देखो, ये अंडे को चाय में डिप करके खा रहा है ये पागल। ऐसा पागल आप लोगों ने कभी कहीं देखा है? हम अब अंडा चाय के साथ ही खाना, पराठे के साथ खाओ। चलो छोड़ो इसको। शाम नाश्ता कैसा लगा? जवाब जान छट दे, चाय की प्लेट की जान छट दे। फ्रेंड्स अभी जो है हम नाश्ता करके वापसी अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना हो चुके हैं। अभी हम जो है वो ढाबे जी क्रॉस करेंगे। आई थिंक ये शायद ढाबे जी का ही एरिया है, मुझे पूरा कंफर्म पता नहीं है। बाकी इस शहर के अंदर जो है ढाबे जी के वो इंटर हो चुके हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ अभी जो है वो एक सीन हो चुका है कि मैं हमेशा दवाइयाँ साथ रखती हूँ बट इस दफ़ा जो है आज मैं भूल गई दवाई रखना और इस बदमाश को जो है वो बुखार हो गया है और अभी मुझे मेडिकल स्टोर ढूंढना पड़ा और मेडिकल स्टोर जो है वो मिल गया है फाइनली। और यहाँ से मुझे दवाई लेनी पड़ी ताकि दवाई लेके इस पागल को दवाई पिलाऊँ मैं। और ये जो है वो दवाई आ चुकी है। तो जब बच्चों को लेकर आप सफ़र करें तो दवाइयाँ एहतियात से रख लिया करें। मैं हमेशा दवाइयाँ रखती हूँ बट आज जो है वो मैं भूल गई, मेरे जहन से उतर गया। और हमेशा जो है वो दवाइयाँ जब रखती हूँ तब ज़रूरत नहीं पड़ती और आज दवाई नहीं ली तो मुझे देखो ज़रूरत पड़ गई और मुझे लेनी पड़ी।
है ना वो बहुत ऊपर खापड़ है, मतलब पथरीला रोड, तो गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से मोबाइल जो है वो टिक नहीं रहा एक जगह पर, बार बार गिर जाता है। ये मेरी बच्चा पार्टी। वो तीसरा वाला पीस का है मेरा। हाँ यार भाई ये नहीं खा रहे छुप छुप के। क्या हो गया दिशा? गुम हो गया, तो आप लोग शेयर करवाओ। तुम मेरे बच्चे का मजाक उड़ा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? सबर करो। आलू मदारी काले भालू खाओ। फ्रेंड्स, जो मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा, अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की है कि एक छोटा सा ही सही मगर गांव में घर होना चाहिए, कि जब हम वेकेशन वगैरह पे एंजॉय करने के लिए हम निकले इस तरह से, तो अपने घर में 1 या 2 दिन का स्टे करें ना, तो वो गांव की फीलिंग्स आती हैं। तो उससे मेरे हस्बैंड का क्या रिएक्शन था, जरा सुनिएगा इनके मुंह से। अभी गांव में हम किसी के घर जाए तो फिर रह नहीं सकते, हम बोलते ये गांव का घर है। नहीं तो वो किसी और का घर होता है ना, मैं अपने घर की ख्वाहिश जाहिर कर रही हूँ कि भले छोटा सा हो लेकिन वो मेरा अपना घर हो, तो मैं खुद जाके अपनी चीजों के साथ वहाँ पे स्टे कर सकूँ आराम से, और फिर ये कि मतलब वो फार्म वाली फील आएगी। तो है अपना घर छोड़ के हम वहाँ से शहर से गांव में आएंगे वेकेशन एंजॉय करने के लिए 1 या 2 दिन के लिए, तो वो एक फार्म वाली फील आएगी हमें। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो उन्होंने ये कहा कि अगर तुम किसी और के घर जाओगी तो तुम वहाँ पे 1 दिन भी नहीं रह सकती। मैं किसी और के घर पे स्टे करने से मतलब कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड मुझे कहीं और लेके जाते किसी और शहर में या कहीं पे भी, तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं, आप होटल का रूम करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, किसी और के घर पे स्टे करने से बेहतर है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये बात कही ना। तो फ्रेंड्स बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए घर गांव में? किस किस की ऐसी ख्वाहिश है? मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि मतलब एक गांव में भी घर छोटा सा बना के रख लें। ऑलमोस्ट 3 घंटे जो है वो मेरे हस्बैंड ने ड्राइव किया है, तो अब जो है वो 1 घंटा जो मैं ड्राइव करूँगी। इंशाल्लाह मंजिल करीब है, तो अब देखते हैं क्या होता है। ओए तू वीडियो बाइक वाला पूरा जोड़ के बस नहीं, अचानक जब होने लगा ना, तब मुझे वो हुआ, कैसा क्या हुआ। हाँ ट्रक बहुत दूर है, मुझे पता है। देखो गाड़ी वाला इस तरह से निकल ही करेगा। नहीं 60 ऑलमोस्ट 60 होगी, इससे ज्यादा की नहीं थी। मजा आ रहा है। गाड़ी में बैठे हुए सब 1-1 किलोमीटर। चलो जी, बच्चे एंजॉय कर लिया ना। अब वो सामने से जो गाड़ी आ रही है ना, मुझे खतरा लग रहा है, बहुत स्पीड से आ रही है, बहुत वो भी स्पीड से आ डरेगी। रही है। इसको नहीं ठोक देना, खड़े आदमी को बेचारा बोलेगा ये तो जा रहा हूँ सीधा सीधा,
घुसेड़ दिया भाई इसने। मजाक उड़ा ले। सारा मजाक इसलिए था क्योंकि नेशनल हाईवे पे जो है वो मैंने फर्स्ट टाइम गाड़ी ड्राइव की थी। नेशनल हाईवे जो वन में होता है, एक तरफ से जा रही होती है, एक तरफ से आ रही होती है, इसलिए था सारा मजाक। फ्रेंड्स, एक हाथ दूर जाए तो मेरा कसूर नहीं है, उसकी खुद की गलती है जो मेरी गाड़ी के आगे आ रहा है। पहुंच चुके हैं फाइनली उस्मान शाह। ये एक मज़ार है और यहाँ पे जो है ये खूबसूरत सी एक झील है जहाँ पे मछलियाँ भी हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ पे लोगों ने मछलियों का शिकार भी किया था। देसी तरीके से करते हैं लोग मछलियों का शिकार, बाकायदा वो जाल वगैरह झाल के नहीं डालते। और ये आप देख सकते हैं ये पूरी झील है। हम मछली पकड़ने का सामान नहीं है, पकड़ते हैं ना। बहुत ही खूबसूरत सी है, बहुत छोटी है मगर अच्छी है। और वहाँ पीछे जो है वो मस्जिद और मज़ार है। तो अभी यहाँ पर जो है वो मेरे हस्बैंड नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और फिर इसके बाद है हम रिटर्न फिर से कराची की तरफ जाएंगे। तो रास्ता जो है वो ऑलमोस्ट 4.5 घंटे का है। मैं सुबह निकली थी घर से 7:15 पे और अब जो है वो 12:30 हो रहे हैं। बीच में स्टे भी किया था हमने 1-2 जगह पर। ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे का रास्ता है। यही तो उतार लो, शूज़ पे डाल दो बेटा, मोज़ोदा का शूज़ के अंदर डाल दो। क्या कर रहे थे शाम? पानी के सहारे क्या कर रहे थे शाम? सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ मज़ार में हैं और यहाँ बहुत ही सुकून है। और जो कि मैं मज़ार के अंदर नहीं चाहती हूँ तो मैं मज़ार से दूर बैठी। पीछे आप देख लें ये मुसाफिर खाना बना हुआ है जहाँ पे मैं बैठी हूँ और यहाँ पे बहुत ही सुकून माहौल है। वैसे गर्मियों में यहाँ पे बहुत रश होता है लेकिन आज जो है यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये पूरा मज़ार जो है वो खाली है। सिर्फ मेरी फैमिली और एक जो है वो जो दूसरी फैमिली आई हुई थी वो जा रही है और यहाँ पे और कोई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैं बैठी हुई हूँ और बाकी वो वहाँ पर मज़ार है और मज़ार में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे गए हैं। आप देख सकते हैं निहाल पेड़ पे चढ़ गया है और कालू मदारी आप बंदर पकड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ गए। आपको बंदर भाग गया आपका। यार उस पेड़ पे चढ़िए, उधर नहीं जा नहीं पड़ा। चले आ जाए। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली जो यहाँ पे वक्त हो रहा है 3 और 3 बज रहे हैं। हम यहाँ से फारिग हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापसी कराची की तरफ। तो कराची जाने से पहले बीच में सुजावल आएगा। सुजावल में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है जहाँ हम अक्सर खाना खाते हैं, तो हम वहीं पे स्टे करके दोपहर का खाना खाएंगे। तो बने रहें मेरे साथ। किसी अंकल का होगा ना तो अंकल को पूछ के ना तोड़ दे एक खेत का गन्ना। वहाँ से जैसे ही निकले तो ये हरे भरे जो हैं गन्ने के खेत दिखे हम लोगों को और फिर दिल ललचाने लगा कि कहीं से बस गन्ने निकलें और फिर हम जो है वो एंजॉय करें गन्ने को। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कहीं अगर कटाई हो रही होगी तो हम अंकल से पूछ के ले लेंगे और फिर हमारे नसीब में था। अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि एक जगह पे जो है वो गन्ने की कटाई हो रही थी और मेरा बेटा जाके अंकल से पूछा। अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने हाँ कहा और फिर जो है वो मेरे बेटे ने 2 ही गन्ने उठाए क्योंकि ज़्यादा की हमें नीड नहीं थी और बस हमें एंजॉय करना था। शुक्रिया अंकल का जिन्होंने हमें ये पल एंजॉय करने दिया। और सच में गांव वाले के दिल बहुत बड़े होते हैं। क्या खा रहे हो? गन्ना नहीं, डंडा नहीं, गन्ना। क्या खा रहे हो? डंडा नहीं है ये गन्ना है, गन्ना। आप जो गंडेरी खाते हो ना, ये वो उस हाँ गंडेरी का ये बड़ा वाला डंडा है। ये आप जो लेते हो वो छील के छोटी छोटी करके देते हैं ना आपको। ये आपको है ना खेत में से पूरा पूरा मिला है।
ये क्या है? गुड। मजा आया? आज के सफर में मजा आया? हाँ, कितना मजा आया? चलो खा लो। फिर हम गन्ना एंजॉय करते करते हम लोग पहुँचे सजावल, और सजावल में एक तौफीक कढ़ाई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत मशहूर है और बहुत अच्छा है। बीच का क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गया था, तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने लंच किया। चिकन कढ़ाई और देन हमने बिरयानी कहीं और से ली है, जिसको अभी हम प्लेट में निकालेंगे। और ये हो रहा है हमारा लंच। टाइम हो रहा है इस वक्त 4:15। बस फिर हम लोग यहाँ पे खाना खा चुके थे, और खाना खाने के बाद जो है वो हम लोग चाय का वेट कर रहे थे। तक हम लोग जो है वो छोटी की मस्ती एंजॉय कर रहे थे। नैपकिन नहीं, अभी नहीं। मम्मी वो ऐप नहीं डाउनलोड करने को कहा था, वो वाली ऐप। नहीं मम्मी, वो ऐप का वो सेटिंग है। अब कौन से ऑर्डर में आया? नमकीन वाले 5 स्टार। झूठे खाया तो कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है वो हमने खाना वाना खा लिया है, और अभी बज रहे हैं 5:20 और फाइनली जो है वो अब हमारा ट्रिप एंड होने वाला है। सजावल से हम निकल चुके हैं डायरेक्ट कराची के लिए, और इंशाल्लाह 2 से ढाई घंटे में जो है वो हम कराची पहुंच जाएंगे। तो मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से आगे मैं कोई और ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देती रहूँगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।